When people hear the word twins, they usually think of double happiness, double excitement, and cute matching outfits. And yes, twins are magical. But what people don't talk about enough is that twin pregnancy also needs extra care, extra awareness, and a lot more kindness towards the mother. So, in this video, I want to talk everything that you should. So, in this video, I want to talk about everything you should take care of when expecting twins, not to scare you, but to help you feel prepared and supported. And along with that, I also want to share my own journey, honestly, the way it really was. Twin pregnancy is very different from a single baby pregnancy. It doesn't mean something will go wrong, but it does mean your body is doing double the work. यूट्रस ज़्यादा फास्ट स्ट्रेच होता है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है और बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिशन और रेस्ट चाहिए होता है. मुझे प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही एक्सट्रीम नोजिया था एंड इट वाज रियली बैड. अगर मैं मेडिसिन नहीं लेती तो सिर्फ वॉमिट प्यूक करती रहती. 13 वीक्स के बाद मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि आई थिंक नाउ यू आर फाइन एंड आई वाज लाइक even I think I'm fine. Then I dropped my nausea medicine, and guess what? मैंने 13 वीक्स के बाद मेडिसिन बंद करने की कोशिश करी एंड सोचा शायद अब ठीक हो जाए, लेकिन सिम्टम वैसे के वैसे ही रहे. और ऑनेस्टली मुझे पूरी प्रेगनेंसी में नोजिया मेडिसिन लेनी पड़ी. ये भी कुछ रियलिटी है जो काफ़ी मॉम्स फेस करती हैं. फिजिकली ट्विन प्रेगनेंसी में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं. एक्सट्रीम फिटीग, ब्रेथलेसनेस, बैक पेन, पेल्विक प्रेशर, लेग क्रैम्प्स और स्वेलिंग, ये सब बहुत कॉमन है. मेरे केस में थोड़ा था थैंकफुली, बट ओवरऑल बहुत स्मूथ रही है प्रेगनेंसी. अद्वैत अनांतिका ने टी शेप में पोजीशन ले रखी थी. Anantika was horizontal and Anantika was vertical and Advait was horizontal. So literally 4 6 kicks के साथ मुझे सोना होता था. So literally 4 kicks एक साथ फील होते थे और उनका फेवरेट टाइम सुबह 4 o'clock, जब दुनिया सो रही होती थी तब बेबीज फुल एक्टिव हो जाते थे. मेडिकली भी ट्विन प्रेगनेंसी में रिस्क थोड़े ज़्यादा होते हैं, जैसे एनीमिया अनीमिया. मेडिकली भी ट्विन प्रेगनेंसी में रिस्क थोड़े ज़्यादा होते हैं, जैसे एनीमिया अनीमिया. एंड बाय गॉड्स ग्रेस मुझे एसिडिटी, डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं हुआ. हर प्रेगनेंसी अलग होती है, लेकिन मुझे लगता है माइंडफुल ईटिंग ने मेरी काफ़ी हेल्प करी. ट्विन प्रेगनेंसी में अनीमिया का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है और ये चीज़ मुझे पर्सनली फेस करनी पड़ी थी. मैंने जब अपने ब्लड टेस्ट करवाए थे तब मेरा आयरन लेवल अराउंड 8 9 के आसपास आया था, जबकि 11 to 12 रहता था पहले. डॉक्टर ने मुझे क्लियरली बोला था कि अगर 11 से नीचे गया तो डिलीवरी नहीं कर पाऊँगी एंड उससे पहले हम डिलीवरी अलाउ करेंगे ही नहीं. सो ये सुन के तो मैं काफ़ी स्कैर्ड थी. मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं खाने से फूड आयरन इंक्रीज़ हो सकता है. ऑनेस्टली उन्होंने कहा इतनी फास्ट तो फूड से नहीं हो पाएगा, आपको आयरन ड्रिप लेना पड़ेगा. तो मैंने आयरन ड्रिप लिया. ट्विन प्रेगनेंसी में अनीमिया का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है और ये चीज़ मुझे पर्सनली फेस करनी पड़ी थी. मैंने जब अपने ब्लड टेस्ट करवाए थे तब मेरा आयरन लेवल अराउंड 8 9 के आसपास आया था, जबकि 11 to 12 रहता था पहले. डॉक्टर ने मुझे क्लियरली बोला था कि अगर 11 से नीचे गया तो डिलीवरी नहीं कर पाऊँगी एंड उससे पहले हम डिलीवरी अलाउ करेंगे ही नहीं. सो ये सुन के तो मैं काफ़ी स्कैर्ड थी. मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं
खाने से फूड आयरन इंक्रीज हो सकता है। ऑनेस्टली उन्होंने कहा इतनी फास्ट तो फूड से नहीं हो पाएगा, आपको आयरन ड्रिप लेना पड़ेगा। तो मैंने आयरन ड्रिप लिया। सो ड्रिप चढ़ाने के बाद मैं मॉल गई। आई हैड टू रिटर्न समथिंग, आई स्टिल रिमेंबर। And when I turned back, I used the washroom, and when I turned back, my pee was red in color. तो मेरी literally I got so scared, and मुझे लगा again bleeding हो रही है, and I was panicked. But then I called the doctor, and then she told me कि आयरन ड्रिप के बाद का जो पी कलर होता है वो रेड या डार्क हो सकता है, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। And then I was relieved. Also, let's talk about activities like daily activities. उसमें भी बहुत केयरफुल थी मैं। मैंने स्टेयर्स अवॉइड की थी, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मुझे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया था। उन्होंने मुझे बोला था प्रैक्टिकल कि अगर आप 15 स्टेप्स रोज चढ़ रहे हो तो उसको 15 ही रखो, लाइक 15 स्टेप्स ही चढ़ो। सिर्फ एक्टिव रहने के चक्कर में और प्रीनेटल और ये सब देख के उसको 20-25 मत करो। आपकी बॉडी जिस चीज़ से यूज टू है वो ही आप करो, न्यू चीज़ें ट्राई मत करो। ट्विन प्रेगनेंसी में ओवर डूइंग से ज़्यादा हार्म हो जाता है। बाय गॉड्स ग्रेस मैं 36 वीक तक तो पहुंच गई थी। लास्ट में मैं बहुत हैवी फील कर रही थी, मूव करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, बैक पेन स्टार्ट हो गया था मुझे। सो आई कॉल्ड द डॉक्टर एंड टोल्ड हर एवरीथिंग। सो शी एडवाइज्ड मी कि आप बेड रेस्ट कर लो जिससे थोड़ा और डिले हो जाए। मैं एंड आफ्टर अ वीक लेट नाइट अराउंड 1 o'clock मुझे कुछ अलग सा फील हुआ। आई यूज द वॉशरूम, एक बार किया, फिर थोड़ी देर में दोबारा, एंड आफ्टर लाइक 5 minutes अगेन। एंड तब मैंने सोचा कि इतना तो मैंने पानी नहीं पिया हुआ जितना मैं वॉशरूम यूज़ कर रही हूँ। मैंने मम्मा को उठाया, फिर डॉक्टर को कॉल किया, एंड डॉक्टर टोल्ड मी कि अगर म्यूकस प्लग या ब्लड नहीं है देन थोड़ा रेस्ट कर लो एंड सुबह स्कैन के लिए आ जाना। लेकिन माय हस्बैंड इंसिस्टेड कि हम हॉस्पिटल चलें एंड एक बार चेकअप करा के एंड देन वी कैन कम बैक अगर कुछ नहीं है तो। हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्होंने मुझे एग्जामिन किया एंड देन वी गॉट टू नो दैट माय वाटर ऑलरेडी ब्रोक एंड मैं ऑलरेडी डायलेटेड थी। उस मोमेंट पे मुझे समझ आ गया था कि अब मैं अपने बेबी को लेके ही घर जाने वाली हूँ। मैं मेंटली प्रिपेयर थी क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था, सोचा था, और यू नो हर बॉडी, हर प्रेगनेंसी यूनिक होती है, हर बॉडी अलग होती है। जो मैं शेयर कर रही हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है। आप अपने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करो प्लीज़, लेकिन एक बात याद रखना, आपकी बॉडी कुछ एक्स्ट्रा कर रही है, उसे पेशेंस, रिस्पेक्ट और बहुत सारी काइंडनेस के साथ ट्रीट करना। Also, let's talk about cervical length and preterm labor awareness. In twins, doctors often keep an eye on cervical length because twins increase the pressure on cervix early, and short cervix is equal to higher risk of early labor. So, progesterone, rest, and monitoring may be advised, and this is preventive care, not something to panic about. अगर डॉक्टर रेस्ट बोले तो सीरियसली लेना बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप डिले कर सकते हो अपनी डिलीवरी, एंड वंस यू रीच
a good like 36, 35 weeks. It's a good thing for twins. Common but manageable issues like constipation, acidity. But what helps you uh, overcome is fluids, fiber, and small frequent meals. Like I remember I used to have prunes also sometimes, though I was not feeling I was not constipated, but still preventive measures I used to have prunes. Sleep becomes difficult in twin pregnancy, though I slept like a baby. मुझे नींद बहुत पसंद है, बट लेफ्ट साइड स्लीपिंग इम्प्रूव्स ब्लड फ्लो. आपकी बॉडी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रही है, तो उसे प्लीज जेंटल, पेशेंट और काइंड ट्रीटमेंट देना. Your center of gravity changes faster with twins, and your foot size may also increase, so don't buy a new pair of shoes. Twin pregnancy is not about controlling everything, it's about responding gently to your body. Your body knows what it's doing, your doctors are there to guide you, and you are stronger than you think. ट्विन प्रेगनेंसी में अगर डॉक्टर को लगता है डिलीवरी थोड़ी पहले हो सकती है या कोई कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में डेवलप हो रहा है, तो वो जनरली लंग मैच्योरिटी इंजेक्शंस भी दे देते हैं. इन इंजेक्शंस का पर्पस है बेबीज के लंग्स को थोड़ा मैच्योर करना, थोड़ा जल्दी मैच्योर करना, ताकि अगर डिलीवरी हो जाती है एंड दे कम आउट, तो उनके लंग्स ऑलरेडी मैच्योर हैं, और डिलीवरी अगर प्रीटर्म होती है तो उनको ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. ये इंजेक्शन ज़्यादातर प्रीटर्म बर्थ के रिस्क में ही दिए जाते हैं, चाहे प्रेगनेंसी ट्विंस की हो या सिंगलटन. मतलब ये सिर्फ ट्विंस के लिए नहीं होते, सिंगल बेबी के लिए भी होते हैं. सो ये एक प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव स्टेप होता है जो डॉक्टर्स बेबी के बेस्ट इंटरेस्ट में लेते हैं. इसलिए किसी मॉम को ये इंजेक्शंस दिए जाते हैं तो एंशियस होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है. ये सिर्फ इस बात का साइन है कि डॉक्टर सिचुएशन से पहले प्रिपेयर हो रहे हैं, आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं, बेबीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं.